नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की जन्म कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर लगातार पाप और अत्याचार बढ़ने लगा था। तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से पृथ्वी पर होने वाले अधर्म और अत्याचार के बारे में बताया। फिर सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ गया है। अब धर्म की रक्षा हेतु आपको पृथ्वी पर 8वें अवतार के रूप में जन्म लेना होगा। तब नारायण ने कहा, मैं पृथ्वी के उद्धार हेतु और धर्म की स्थापना हेतु कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तब सभी देवी देवता ब्रज में आकर नंद यशोदा ग्वाल बाल गोप गोपियां का रूप धारण कर पृथ्वी पर आ गए। अब सुनिए कृष्ण जन्म की कहानी। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नाम के यदुवंशी सरदार से हुआ। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें पुत्र द्वारा तेरा वध किया जाएगा। यह सुनकर कंस वासुदेव और देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने विनती की, मेरे गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगी, मैं उसे तेरे सामने लाकर रख दूंगी। हमें जान से मारकर तुम्हें क्या लाभ होगा। कंस देवकी की बात मानकर मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी को एक एक करके 7 संतानें हुई, जिसे जन्म लेते ही कंस उन्हें मार डालता था। कारागार के बाहर बड़े ही कड़े पहरे लगाकर रखता था। भादो माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के जन्म के समय जेल के सारे बंद द्वार अपने आप खुल गए और पहरा देने वाले पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे ही कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी हुई, जिसने वासुदेव और देवकी जी से कहा, आप मुझे अपने मित्र नंद बाबा के पास गोकुल में पहुंचा दें और वहां पर एक नवजात कन्या का जन्म हुआ है, उसे लेकर कंस को सौंप दें। आकाशवाणी के बाद वासुदेव की हथकड़ियां अपने आप खुल गई और कारागार में सभी पहरेदार
गहरी नींद में सो गए। एक एक करके जेल के सारे द्वार खुलने लगे। तब वासुदेव जी ने कृष्ण जी को एक टोकरी में रखा और उन्हें लेकर गोकुल के तरफ चल दिए। रास्ते में यमुना नदी में अचानक से उफान आ गया, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श हुआ, वैसे ही यमुना जी शांत और स्थिर हो गई। इस तरह से वासुदेव जी ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दिया और वहां कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारने के लिए उठाया, वैसे ही वह योग माया रूपी कन्या देवी ने कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला धरती पर आ चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। ऐसा कहकर वह कन्या अंतर्ध्यान हो गई। अंत में भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके सभी को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाया। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बोलो राधे राधे।